नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गढ़वाल के परमार वंश के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। दोस्तों, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको 52 गढ़ जो कि गढ़वाल में सम्मिलित थे, इनके बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये परमार वंश का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना कैसे हुई, और साथ साथ गढ़वाल में जो परमार वंश के राजा वो टोटल 60 राजा हुए, और इन 60 राजाओं के बारे में मैंने आपको इनके नाम और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दे रखी है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे गढ़वाल का परमार वंश यानी पंवार वंश पार्ट 2, और इसमें आपको गढ़वाल के परमार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के और साथ साथ 52 गढ़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो पहले चर्चा करते हैं। यहाँ पे सोनपाल 24वां राजा था गढ़वाल का, जो इससे पहले के राजा हैं उनके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो यहाँ पे सोनपाल जो कि 24वां राजा थे, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, सोनपाल को स्वर्णपाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आगे क्वेश्चन कि स्वर्णपाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो सोनपाल को ही जाना जाता है। इसने खस राजाओं को हराया था, क्योंकि उत्तराखंड में पहले खस राजाओं का आधिपत्य था, और फिर इसके शासनकाल में इसने खस राजाओं को जो खस राजनीति थी उत्तराखंड में काफ़ी समय तक रही, और बीच बीच में परमार वंश के राजाओं के साथ उनका युद्ध होता रहा, और बार बार कभी ये जीतते थे तो कभी वो जीतते थे। ठीक है। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि इसने भिलंग घाटी में अपनी राजधानी बनाई। जो अभी तक जो राजा थे यानी 23 राजा जो थे परमार वंश की, उनकी राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ थी, क्योंकि कनकपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ में स्थापित की, और अभी तक चांदपुर गढ़ ही इन सभी की राजधानी थी। लेकिन ये पहला शासक था जिसने चांदपुर गढ़ से परमार वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ स्थानांतरित की? भिलंग घाटी स्थानांतरित की। फिर क्या हुआ कि इसके जो पुत्र थे उन्होंने राजधानी को 2 भागों में बांटा। कुछ ने तो भिलंग घाटी की राजधानी की, और कुछ ने फिर कहाँ कर दी स्थानांतरित? चांदपुर गढ़ कर दी, जहाँ पे परमार वंश की पहले से ही राजधानी थी चांदपुर गढ़, वहाँ उन्होंने स्थानांतरित कर दी। जबकि जो कुछ पुत्र थे उन्होंने भिलंग घाटी में जो क्या है, सोनपाल ने जो भिलंग घाटी को राजधानी बनाया था, वहीं इन्होंने राजधानी को रखा। तो इसका मतलब यहाँ पे राजधानी 2 भागों में बट गई। यहाँ पे परमार वंश है, और परमार वंश की राजधानी चांदपुर गढ़ और भिलंग घाटी यहाँ पे हो गई। और भिलंग घाटी में राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो हो जाता है सोनपाल यानी स्वर्णपाल को। फिर क्या होता है कि यहाँ पे 32वें राजा तक यानी 24 से 32वें राजा तक जो थे उनकी राजधानी कहाँ रही? भिलंग घाटी रही, और कुछ की कहाँ रही? चांदपुर गढ़ रही। ठीक है। लेकिन 32वें के बाद जो 33वां राजा आया, फिर भिलंग घाटी किसी की राजधानी नहीं रही। 33वें से फिर स्टार्ट कहाँ पे हुई? चांदपुर गढ़ में ही इनकी राजधानी 33वें के बाद। और फिर जो हमारे क्या थे, अजयपाल थे, उनके शासनकाल तक चांदपुर गढ़ रही राजधानी 33वें शासक के बाद, क्योंकि यहाँ से भिलंग घाटी से इनकी राजधानी हट चुकी है। और फिर जो अजयपाल थे, जिनके बारे में आगे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर उन्होंने कहाँ राजधानी स्थानांतरित की चांदपुर गढ़ से, वो की आपकी श्रीनगर में, क्योंकि उन्होंने 52 गढ़ों को जीता, जिसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पे सोनपाल के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि इन्होंने जो राजधानी थी चांदपुर गढ़ से भिलंग घाटी स्थानांतरित की। और जो भिलंग घाटी में जो क्या है, 24 से जो 32वें शासक तक जो कहाँ रहे भिलंग घाटी में, जिनकी राजधानी रही, उनको क्या कहते हैं? सोनवंशी, क्योंकि सोनपाल नामक जो राजा था उसने भिलंग घाटी राजधानी स्थानांतरित की, तो इसलिए वो सोनवंशी ही कहलाई। अब आता है यहाँ पे लखनदेव, जिसे लसणदेव के नाम से भी जाना जाता है। वो 28वां शासक है, और इसका शासनकाल रहा 1310 से 1333। वह शासनकाल के बारे में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शासनकाल के बारे में कई इतिहासकारों ने अपने अलग अलग राय दी है, किसी भी राजा के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे। ठीक, तो आपको जो महत्वपूर्ण राजा जो आगे आएंगे, जो बाद के राजा हुए, उनका शासनकाल जानने की जरूरत है, जो विश्वसनीय है, क्योंकि इनके जो शासनकाल है कई इतिहासकारों ने इन पर अलग अलग राय दी है। तो लखनदेव जिसको लक्षणदेव भी कहा गया है, अपनी मुद्रा या ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम पंवार शासक था। लखनदेव जो पंवार शासक है उनमें प्रथम ऐसा शासक जिसने अपनी मुद्रा
या ताम्र मुद्रा चलाई तो वो कौन था? लखनदेव था। इसका मतलब जो अभी तक पंवार शासक थे वो कभी कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक शक्ति के अधिकार में थे या आधिपत्य में थे, क्योंकि उत्तराखंड में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कई बार कि उत्तराखंड में कत्यूरियों का शासन रहा लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी तक। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लखनदेव है, अगर इसने अपनी मुद्रा स्वयं चलाई तो इसका मतलब ये प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने अपनी मुद्रा स्वयं चलाई। इसका मतलब ये प्रथम स्वतंत्र शासक रहा होगा। इससे पहले जितने भी शासक थे अभी तक वो कहीं ना कहीं या तो कत्यूरी वंश के आधिपत्य में रहे होंगे या किसी न किसी क्या है शासन के अधीन रहे होंगे। लेकिन लखनदेव ऐसा पहला शासक है जो स्वतंत्र शासक, इसको ऐसा कह सकते हैं परमार राजवंश का। इसे परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कहा गया है और इसकी राजधानी भिलंग घाटी थी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो 24वें लेकर 32वें राजा तक है और कुछ की राजधानी भिलंग घाटी रही है और कुछ की चांदपुर गढ़ रही। लेकिन जो मैंने लिस्ट आपको पिछली बार दी थी 60 राजाओं की, उनमें से मैंने जो 24 से 32वें राजा हैं वो उनमें भिलंग घाटी का ही नाम है, क्योंकि वही अधिक विश्वसनीय है। बाकी जिनकी उस टाइम चांदपुर गढ़ थी 24 से 32 के बीच जो राजा थे चांदपुर गढ़ के, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट राइज के, और नेक्स्ट है यहाँ पे अनंतपाल द्वितीय। ठीक है, 1333 से 1345 तक इसका शासन रहा और 29वां ये शासक था। और मंदाकिनी नदी घाटी के पास धारशिला गांव से इसका शिलालेख प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आता अगर कि मंदाकिनी नदी घाटी के पास धारशिला गांव जो कि चमोली में स्थित है, वहाँ से किसका शिलालेख प्राप्त हुआ तो वो आता अनंतपाल नामक शासक का, जो कि परमार वंश का 29वां शासक था। अब आता है यहाँ पे जगतपाल है 34वां शासक है परमार वंश का, 1444 से 1460 तक। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में इसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ और इस ताम्रपत्र में इसने खुद को रजवार कहा गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आता है कि कौन से परमार वंश के शासक ने खुद को रजवार कहा और किस अभिलेख में कहा, तो वो कहा था जगतपाल ने। और कौन से ताम्रपत्र में? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में इसका ताम्रपत्र मिला जिसमें उसने खुद को रजवार कहा था। अब बढ़ते हैं 52 गढ़ों के बारे में। अब मैं ये 52 गढ़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ये 52 गढ़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 52 गढ़ में आपको मुख्य आपको याद रखना है, जो 52 गढ़ वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो इसके बाद आने वाला है अजयपाल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। अजयपाल शासक, अजयपाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर क्या बनाया था? गढ़वाल बनाया था। ठीक है, गढ़वाल का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे पहले 52 गढ़ थे और अजयपाल नामक शासक ने, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़, जो परमार वंश का शासक था, इसने 52 गढ़ों को जीतकर संपूर्ण गढ़वाल पर अधिकार करके गढ़वाल का निर्माण किया था। अब देखो यहाँ पे गढ़वाल के 52 गढ़ हैं और ये 52 गढ़ हैं जो अभी भी क्या है, अभी भी इसी नाम से, कई तो ऐसे हैं जो अभी भी इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। तो आप ऐसे आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आप किस गढ़ से संबंध है या आपका जो गांव है या जहां आप रहते हैं वो किस गढ़ के समीप आता है या किस गढ़ से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो पहले नंबर पे आता है चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ में जो संबंध जाती है सूर्यवंशी शासक राज करते पहले। ठीक है, और चांदपुरगढ़ का शासक था भानु प्रताप और भानु प्रताप ने ही कनकपाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराया था और फिर कनकपाल ने ही चांदपुरगढ़ में स्थापना की थी परमार वंश की, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ पार्ट 1 में। दूसरा आता है नागपुर गड्डी, यहाँ पे नाग जातियों का आधिपत्य था। तीसरा है कोयली गड्डी, सजवान जातियों का आधिपत्य था। सीलगढ़ी में सजवान जाति रहती, भरपूरगढ़ में सजवान जाति, कुंजड़ीगढ़ है सजवान जाति का है। बांगरगढ़ यहाँ पे राणा जातियों का आधिपत्य है, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है बांगरगढ़। 8वां पे सांकरीगढ़, यहाँ पे भी राणा जातियों का आधिपत्य है। 9वां है रामीगढ़, यहाँ पे भी राणा जातियाँ रहती थी। 10वां है मुंगरागढ़, यहाँ पे रावत जाति का शासन था। 11वां है विराटगढ़, रावत जाति। कोलीगढ़ बछवाण। रावणगढ़ में रहते रवाणी। फल्याणगढ़ में रहते फल्याण जाति और रेकागढ़ में रहते रमोला जाति। मोलेगढ़ में रहते रमोला जाति। 17वां यहाँ पे उपगढ़। उपगढ़ में चौहान जाति यहाँ पे क्या करती, राज करती। चौहान के बारे में आप, उपगढ़ के शासक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है कप्पू चौहान। कप्पू चौहान के बारे में आपने बचपन में काफ़ी कहानियाँ पढ़ी होंगी। कप्पू चौहान एक बहुत ही वीर शासक था और इसने क्या, जितने भी जो अधिकांश 52 गढ़ है ना, उनमें से अधिकांश गढ़ों ने जो अजयपाल नामक शासक है वो उसकी अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन जो उपगढ़ का शासक था कप्पू चौहान, इसने अजयपाल की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि मृत्यु को प्राप्त होना ही इसने स्वीकार किया। फिर इसकी मृत्यु हो जाती और फिर यहाँ पे अजयपाल उपगढ़ में शासन करता है और यहाँ से अजयपाल का मन क्या हो जाता है, राजकाज के प्रति से हट जाता हूँ। आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरी कहानी। 18वां इंडिया गेट, यहाँ पे इंडिया जातियों का आधिपत्य था। 19वां है बागगढ़, बगुड़ी जाति यहाँ पे निवास करती है। गाड़कोटगढ़ बगड़वाल। चौंडागढ़ में चौंडाल रहते हैं। तोपगढ़ में तोपाल रहते हैं। रानीगढ़ में तोपाल रहते हैं। श्री गुरुगढ़ में रहते हैं परिहार।
बधानगढ़ में रहते हैं बधानी। आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किस गढ़ से संबंधित हैं, ठीक है। लोहाबाग में रहते हैं नेगी। रतनगढ़ में रहते हैं, रतनगढ़ के बारे में ज़्यादा वो नहीं है। चौंदकोटगढ़ में रहते हैं चौंदकोट जाति। नयालगढ़ में रहते हैं नयाल जाति। आजमेरगढ़ में रहते हैं पयाल जाति। गढ़तागढ़ में रहते हैं भोटिया जाति। कुंडारागढ़ में रहते हैं कुंडारी जाति। 33वां यहाँ पे लंगूरगढ़, लंगूर पट्टी यहाँ पे। नालागढ़ में रहते हैं नालागढ़ देहरादून में, ठीक है। यहाँ इनकी जाति के बारे में जानकारी नहीं है। 33वां यहाँ पे लंगूरगढ़ है, ये लंगूर पट्टी में ये स्थित है। नालागढ़ देहरादून में स्थित है। दसोलीगढ़ है, दसोली में। धोनागढ़ है, धोनियाल में धोनियाल जाति, ठीक है। बनगढ़ में बनगढ़ जाति। भरदारगढ़ में भरदार जाति। कांडागढ़ में रावत जाति। सांवलीगढ़ में सांवली जाति। गुजरू जाति ये गुजरूगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे पीछे हो गया है। जोट जाति जोटगढ़ में जोट जाति है जो जौनपुर में, ठीक है। जोटगढ़ बना। देवलगढ़ है, देवलगढ़ में है। लोधगढ़ ये भी देवलगढ़ में है। जोलपुरगढ़ ये भी देवलगढ़ के समीप है। चंपागढ़, डोकरा कंवारागढ़ इनके बारे में जाति के बारे में जानकारी नहीं है। भावनागढ़ है, लोधनगढ़ है। 50वां है बदलपुरगढ़। 51वां संगेलागढ़ और 52 यहाँ पे एरासूगढ़। तो यहाँ पे ये क्या है, टोटल 52 गढ़ों के बारे में आपको जानकारी दे दी है। जो एरासूगढ़ है वो श्रीनगर के पास है। तो ये 52 गढ़ों के बारे में आप देख सकते हो, और अभी भी ये उत्तराखंड में सम्मिलित हैं, या उत्तराखंड में ये सारे स्थान अभी भी क्या हैं आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस गढ़ से संबंधित हैं। दोस्तों ये यहाँ पे मैंने आपको 52 गढ़ों के बारे में और कुछ परमारवंश के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में बताया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अजय पाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि अजय पाल बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था जिसने 52 गढ़ों को जीता था। इसलिए मैंने यहाँ पे 52 गढ़ों के बारे में आपको जानकारी दी। इन्हीं 52 गढ़ों को अजय पाल ने अपने शासन जीत कर यहाँ पे इन 52 गढ़ों में अपना शासन किया था, और संपूर्ण गढ़वाल का नाम इसीलिए गढ़वाल पड़ा। तो यहाँ पे हो गई ये 52 गढ़ों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। और ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारे ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान संपूर्ण अध्ययन MCQ क्वेश्चन वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और वहाँ पे प्रीवाइज ईयर पेपर जितने भी उत्तराखंड एग्जाम के प्रीवाइज ईयर क्या होते हैं एग्जाम होते हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, और साथ साथ आपको वहाँ पे महत्वपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस ऐप का लिंक उस ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।